बयान करने की और उसके बाद मुझे और आपको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह कि गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर थोड़ा इकट्ठा हो थोड़ी आपके सामने ये अर्ज़ किया था, अगर आप सदा सुकून और उरूज चाहते हैं तो दो काम ज़रूर करें। उसमें से पहला काम जो था वो अपना राबता अल्लाह के साथ मजबूत करना है। और अल्लाह के साथ राबता मजबूत किस तरह होगा? वो सबसे पहले नमाज है, ज़िक्र व अज़कार है और उसके बाद दुआ है। दुआ के बगैर इंसान समझ ले बिल्कुल बेकार है। दुआ के बगैर इंसान एक खोखला पुतला है। जो इंसान दुआ नहीं मांगता वो इंसान फितनों का शिकार हो जाता है। जो इंसान दुआ नहीं मांगता उसके घर के अंदर बरकत नहीं उतरती। इसलिए सदा आप चाहते हैं सुकून, उरूज चाहते हैं तो पहला काम क्या? वो है दुआ। अपना तल्लक, अपना राबता अल्लाह के साथ मजबूत कीजिए। दुआ एक ऐसा हथियार है, जिस तरह के पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर भी ये बात अर्ज़ की थी कि दुआ तकदीरों को तब्दील कर देती है। दुआ मोमन का हथियार है। आप ऐसे ऐसे वाक़यात सुनेंगे कि जो मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये दुआ की बरकत से हुआ। मैं एक बहन की बात पढ़ रहा था। वो कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान थी, रिश्ते के मामले के। दूर दूर तक हमें ये नज़र ही नहीं आता था कि इसका रिश्ता हो जाएगा। वालिदैन अलग परेशान, बहन भाई अलग परेशान। कहती है अल्लाह ने मुझे मौका दिया बैतुल्लाह की ज़ियारत का। उम्रे के लिए मैं गई, मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रही हूँ। तवाफ़ करते करते मेरे ज़हन के अंदर बात आई, क्यों ना मैं अपनी बहन के लिए इस जगह के ऊपर दुआ मांग लूँ। जब बंदा मौजूद ना हो उस वक़्त दुआ मांगे अपनी बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए। मौजूद नहीं दुआ मांगे। वो कहती है मैं तवाफ़ करते करते कहाँ पहुँची? हजर अस्वद। हजर अस्वद का बोसा लिया। फिर आगे क्या आता है? दरवाज़ा आता है, पर्दा लगा हुआ है। जिस मुकाम पे मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने चिमट के दुआ मांगी, कहा अल्लाह या मुझे उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम दे दे। तो मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम इस मुकाम के ऊपर दुआएं मांगते थे, चिमट के मांगते दुआएं। तो वो बहन कहती मैंने दुआ मांगी, मैं कहा मैं अल्लाह मेरी बहन के लिए अच्छा कोई रिश्ता उसका बंदोबस्त कर दे। कहते मेरा अभी उम्रा पूरा नहीं हुआ, मैंने तवाफ़ किया, अपना पानी पिया ज़मज़म का और 2 रकतें अदा की, सजदे के अंदर थी और उसके बाद सलाम फेरा। कहते मेरे घर से फ़ोन आया कि तेरी बहन का रिश्ता भी हो गया और निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई है। ये है दुआ की बरकत। हम समझते हैं, मैं बड़े माजरत के साथ ये बात कहूँगा, हमारे अहले हदीस जो साथी हैं वो दुआ मांगते नहीं। हमारे साथी थे वो कहते थे कि एक जनाजा था कराची के अंदर, वो कारी साहब जनाजे के लिए यानी असर का वक़्त था, असर की नमाज के लिए ना बिल्कुल तैयार। असर की नमाज के बाद जनाजा था। तो कारी साहब कहते हैं एक बुज़ुर्ग नमाज असर की हुई, कहते हैं हज़रत साहब, कारी साहब मेरे वक्त दुआ करो, मेरा कल ऑपरेशन है। क्या कहते हैं? मेरे लिए दुआ मांगे, मेरा कल ऑपरेशन है। कारी साहब खामोश हैं। फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा, बाबा जी कहते हैं कारी साहब मेरे लिए दुआ मांगे, कल मेरा आँखों का ऑपरेशन है। तो कारी साहब ने क्या कहा? वो मैं सुन ली ये गल तेरी, वो नमाज तो बाद दुआ मंगनी बिदअत है। वो बुज़ुर्ग उसी वक़्त सफ़े चीरते चीरते मस्जिद से बाहर निकल गए। उसने जनाजा नहीं पढ़ा। कहते हैं मैंने पहले सुना था
ये वहाबी जो है ये गैरुल्लाह से मांगने से मना करते हैं। मुझे तो पता चला वहाबी जो है ये तो अल्लाह से मांगने पे रोकते हैं। ऐसा ना करें, अगर कोई बंदा कह दे दुआ के लिए दुआ मांगे, और अपने लिए बिलखसूस ये जो फितनों का दौर है अपने ईमान के लिए दुआ मांगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे। हम दुआ को मामूली समझते हैं, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें कसरत के साथ दुआ मांगने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ मजबूरो, ओ लाचारो, ओ कर्जे के अंदर फंसे हो, ओ बीमारो, आ जाओ ना, मुझसे मांगो तो सही ना। हदीस पाक के अंदर अल्फाज है, अल्लाह पाक रात के आखिरी हिस्से के अंदर आवाज़ लगाते हैं पहले आसमान के ऊपर आके, कोई है जो बीमार है, कोई लाचार है, कोई मकरूज़, मुझसे मांगे, मैं अल्लाह उसके कर्ज़े भी उतार दूँगा, मैं अल्लाह उसकी बीमारी भी दूर कर दूँगा। है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उस बंदे को औलाद भी दे दूँगा। मेरा मालिक तो आवाज़ें लगाता है, मुझसे मांगो तो सही ना। आइए ना अल्लाह से मांगने की आदत डालिए। हमारे माशरे के अंदर दुआ मांगना, ये दुआ मांगना ख़त्म हो गया। आइए ना अल्लाह से मांगिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। आइए ना हज़रत यूनुस के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं के अंदर चले गए, रब से दुआ मांगी। हज़रत अपना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा। सारे पैगंबरों ने दुआएं मांगी। अल्लाह करीम ने उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उनके लिए आसानी पैदा फरमा दी। तो आज हम दुआओं से महरूम हैं। आज देखें ना हमारे माहौल के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क पानी के अंदर डूब चुका है, फिर भी हम अल्लाह के साथ अपना राबता मजबूत नहीं कर सके। राबता अल्लाह के साथ है ही कोई नहीं। एक बंदा कहता है मैंने सिंध के अंदर गया तो सिंध के अंदर मैंने देखा दरबार मज़ार बहुत ज़्यादा है उधर। तो मैंने उन्हें कहा यार जिनसे तुम मांगते थे, जिनको मुश्किल कुशा कहते थे, आज वो डूब गए हैं। आज जिनको तुम मुश्किल कुशा कहते हैं वो आज खुद 8-8 फुट पानी के अंदर हैं। तो कई बंदों की अकल पूरी होती है, वो कहता है यार देखो मस्जिदां में डूबी हैं ना। तो उन्होंने जवाब दिया, वो कहते हैं हम मस्जिदों को अपना मुश्किल कुशा नहीं समझते, हम तो मस्जिद को इकट्ठा होने की जगह इबादत गाह समझते हैं। तुम तो दरबारों को मुश्किल कुशा समझते हो, हाजत रवा समझते हो, ये तो खुद डूब गए हैं। अभी भी ये सिंधियों और बलोचियों को समझ नहीं आई, जो मुश्किल कुशा है वो अर्श के ऊपर है, वो ज़मीन के अंदर नहीं, वो खुद डूब गए हैं। जो खुद डूब जाए वो आपको कश्ती को कैसे तारेगा। जी 11वीं वाली ने हमारी कश्ती तार दी, फलां कर दिया। और लाल शहबाज कलंदर जो मज़ार है उसको जो है डूबने की से बचाने के लिए कहीं कहीं बस्तियाँ डुबा दी। ये है मुश्किल कुशा आपके। तो आप अपना तल्लक, अपना राबता अल्लाह के साथ मजबूत करें। वो किसके साथ होगा? नमाज के साथ होगा, ज़िक्र व ज़कार के साथ होगा। और आगे क्या है? वो दुआ है, दुआ के साथ होगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरा अल्लाह तो आवाज़ें लगाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, उदूनी, मुझसे मांग, मुझसे मांग, उदूनी अस्तजिब लकुम, तू मुझसे मांगेगा, मैं सिर्फ सुनूंगा ही नहीं बल्कि मैं तेरी दुआओं को कबूल भी करूँगा। क्या करूँगा? असी कहना साड़ी सुनता कोई नहीं, उन्हों की मोड़ता कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह तो कहता है मैं तो चूंटी की भी सुनता हूँ। वो चूंटी चलती है पत्थर के ऊपर, वो हमें आवाज़ नहीं आती। अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर, अपने अर्श के ऊपर वो चूंटी के कदमों की आहट सुनता है। तो वो कहता है मेरी नहीं सुनता।
अल्लाह का कुरान तो कहता है अल्लाह हर चीज़, बल्कि पत्ता गिरता है, वो पत्ता जो गिरता है ज़मीन के ऊपर, अल्लाह उसकी आहट सुनता है। और आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जब रुकू के अंदर जाते हैं, फिर रुकू से सर उठाते हैं, क्या पढ़ते हैं? सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। जो कहता है मेरी अल्लाह सुनता कोई नहीं, उनकी मोड़ता कोई नहीं, उसे कहो ना तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हो? सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। सुन ली मेरी बात अल्लाह ने, मेरे कलाम को अल्लाह ने सुन लिया। नमाज के अंदर तो तू इकरार कर रहा है मेरा अल्लाह मेरी सुनता है, मस्जिद से बाहर निकलता है कहते हैं मेरी अल्लाह सुनता कोई नहीं, उनकी मोड़ता कोई नहीं। तो आइए ना, कुरान कहता है अल्लाह सुनता भी है, उदूनी अस्ताजिब लकुम। सुनने के बाद अल्लाह उस बंदे की दुआएं भी कबूल करता है। अल्लाह तो आवाज़ें देता है उदूनी अस्ताजिब लकुम, उदूनी अस्ताजिब लकुम। ओ मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही ना, तेरे मांगने के अंदर देर तो हो सकती है, लेकिन मेरे अता करने में देर नहीं हो सकती, मेरे अता करने में देर नहीं। हम मांगने के अंदर कमी कुताही हो सकती है। अल्लाह से कहा करे अल्लाह मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह मनु मंगण दा वल नहीं आता, अल्लाह तेनू देण दा तरीका ते आंदा, वल आंदा है। अल्लाह से कहा करे, अल्लाह से हम कलामी, जिस तरह आप अपने भाई के सामने बात करते हैं, कलाम करते हैं, अपने अल्लाह से भी ऐसे कलाम करें, अल्लाह तेरे को लेना है, अल्लाह तेरे अलावा साडा है ही कोई नहीं, तेरा दर छड़ के अल्लाह कित्थे जाइए, ना जाना है तो ना असीं गए हाँ ना जावांगे। अल्लाह नाल इकरार करो, वादा करो। मेरा रब रखता है जिहड़ा बंदा मेरे इंज गल्लां करता है मैनू ज़रूर अता करांगा। मैं इस्लाफ, हमारे इस्लाफ जो थे वो अल्लाह से इस तरह मांगते थे, ये नहीं कि देगा कि नहीं, दुआवां मंगियां हुई नाल कहना अल्लाह सुनता है कि नहीं, अल्लाह देवेगा कि नहीं, ये यकीन नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आपने फरमाया अल्लाह से जब मांगो यकीन कामल के साथ मांगो, और जब रब से मांगो तो बड़ा ही, जिस तरह नमाज के अंदर बैठते ना, बड़े ध्यान के साथ मतवज्जो होके रब से मांगा करो। हम क्या किस तरह मांगते हैं? सलाम फेरा दुआ मांगते हैं, कभी सज्जी देख रहे हैं, खब्बी कारी साहब दुआ मंगते हैं, तो ना मंगण वाला नूं पता है, ना जो आमीन कह रहा है कि कारी साहब मंगते किए पे ने, कोई इलम नहीं, सिर्फ दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख, आमीन आमीन मांग के गए, कोई पता नहीं। ऐसी दुआ अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाता। हमारे मांगने के अंदर कमी है, अल्लाह के देने के अंदर, अता करने में अल्लाह कमी नहीं करता, देर नहीं करता। तो आइए अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अपना राबता अल्लाह के साथ मजबूत कीजिए। जब अल्लाह के साथ राबता मजबूत है, अल्लाह करीम आपको सुकून भी देगा, अल्लाह करीम सदा आपको अरूज भी देगा। वो सुकून बादशाहों को महल के अंदर नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा, वो बुलंदी आसमानों को नहीं मिली जो आपको मिलेगी। वो कौन सा बंदा है जो अल्लाह के साथ अपना राबता मजबूत कर लेता है, नमाज के ज़रिए, ज़कार के ज़रिए, दुआ के ज़रिए। दूसरा काम जो करने वाला है वो है इंसानों के साथ अपना राबता मजबूत करे, राबता दुरुस्त करे, उनका एहतराम करे, उनका अदब करे, उनके हकूक़ अदा करे। आइए ना, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर बंदे के हक़ अदा किए। आज हम क्या करते हैं? एक प्याली के अंदर, एक घर के अंदर खाना भी खाते हैं, एक दूसरे की गीबतें ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे के जो है गिले नहीं ख़त्म होते। हम एक दूसरे को अपना बड़ा समझने के बावजूद इज़्ज़त नहीं करते। ओहदे के अंदर बड़ा, उम्र के अंदर बड़ा, हम इज़्ज़त नहीं करते। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, आपने फरमाया जो बंदा छोटों से प्यार नहीं करता, छोटों से मोहब्बत नहीं करता, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, फरमाया हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं। हम आज देखते हैं ना बच्चों के साथ मोहब्बत है वालिदैन की, बड़ों की, ना ही बच्चों का बड़ों के साथ अदब एहतराम के साथ बोलने का अंदाज़ है। जब हम बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ आप क्या तवक्को रखेंगे? पहल जो करनी है वो बड़ों ने करनी है। किसने करनी है पहल? बड़ों ने करनी है। छोटों ने आपको समझाना तो नहीं, तरबियत तो आपने करनी है। जब आप छोटों के साथ मोहब्बत प्यार करेंगे
तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, बच्चे भी आपको प्यार के साथ आप अदब एहतराम करेंगे। तो आज हमारे माशरे के अंदर अलमिया है, हम ओहदे के अंदर कोई बड़ा अदब नहीं करते, उम्र के अंदर बड़ा अदब नहीं करते। एक अपना 2-4 साल 10 साल इकट्ठा खाना खाया, इकट्ठे बैठे हैं रहे हैं, एक चारपाई के ऊपर लेटे रहे हैं, इसके बावजूद हम एक दूसरे का हया नहीं करते। 10-12 साल बच्चा जो है हमारे गांव देहातों के अंदर भाई भाई एक चारपाई तो सोते हैं ना, एक कंबल लेकर सोते हैं, लेकिन जो ही बड़े बड़े होते हैं, जो ही अपना शादियाँ होती हैं, दोस्त बनते हैं, वो आस्ता आस्ता हर चीज़ तब्दील हो जाती है। ना बाप का हया रहता है, ना माँ का हया रहता है, ना बड़े भाई का हया रहता है। तो मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह पाक आपको सुकून दे, अरूज दे, तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत करें। दूसरा है इंसानों के साथ राब्ता जो है वो मजबूत करें, उनका हया करें। अगर किसी ने एहसान किया तो एहसान मंद रहें, एहसान फरमोश ना रहें। नबी अलैहिस्सलाम की अगर सीरत पढ़ें, आप अलैहिस्सलाम ने हर मोड़ के अगर किसी ने थोड़ा सा एहसान किया उस बंदे के एहसान मंद रहे हैं। आइए, नबी अलैहिस्सलाम एक सफ़र के अंदर है, सफ़र के अंदर आपके पास पानी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, जाओ को पानी तलाश करके लेकर आओ। सहाबा किराम ढूंढते गए, ना मिला। एक औरत जा रही है, उसके पास पानी का मशकीद है, उससे लिया पानी लेकर नबी अलैहिस्सलाम को दिया। आपका मोजज़ा था, आपने हाथ रखा, वो पानी ज़्यादा हो गया, पानी के अंदर कमी ना आई। तो वो पानी भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने वापस दिया उस औरत को, और साथ जौ और खजूरें दी, आटा भी दिया। आपने फरमाया, हम प्यासे थे, इस औरत ने हमें पानी दिया, हम इसके एहसान मंद है। और सहाबाई किराम फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम उस औरत के जो कबीले के ऊपर अगर हमला करते तो उसके जो कबीले को छोड़ देते, इलाके के अंदर हमला करते तो उस कबीले को छोड़ देते थे। क्यों? कि इस औरत ने हमें पानी पिलाया। वो जो नबी एक दिन पानी किसी का पिए उसके साथ हमला करने के लिए तैयार ना हो। आज हम एक बर्तन में खाना खाते रहे, कई साल खाया, उसके बाद हम किसी की गिबतें, हम इज्जतों के ऊपर जो हमले करें, ये मुसलमानी है। फिर अल्लाह की कसम सुकून नहीं मिलेगा, अरूज नहीं मिलेगा। सुकून और अरूज चाहते हो, फिर आप लोगों की इज्जतों के मुहाफ़िज़ बन जाएं, एक दूसरे का अदब एहतराम कीजिए। आइए, अल्लाह का कुरान भी ये कहता है, क्या फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। वे अल्लाह से मांगना है, मजबूत तल्लक अल्लाह से करना है। दूसरा काम, इंसानों के साथ तल्लक जो है राबता दुरुस्त रखना है। आइए ना, हमारे माशरे के अंदर देखिए, हमारे घर के अंदर लड़ाई हो जाए, बीवी के साथ इख्तलाफ हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए, हम क्या करते हैं, उसके बहन को, उसके भाई को गाली निकालते हैं, ससुर को गाली निकालते हैं, अपनी सास को गाली निकालना शुरू कर देते हैं। ये इंसानियत है। जिसने आपको अपनी बेटी दे दी, अपनी बहन दे दी, गलती तो उस औरत की थी, थोड़ी बहुत इख्तलाफ घर के अंदर हो जाता है, तूने तो उसकी बहन को भी ना छोड़ा, उसके भाई को भी ना छोड़ा, अपने ससुर को भी ना छोड़ा, अपनी सास को भी ना छोड़ा। ये हमारे अंदर दरस, ये हम पढ़ते हैं, ये करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे? आप अलैहिस्सलाम के घर के अंदर भी बीवी के साथ लड़ाई हो जाती, इख्तलाफ हो जाता है इंसान। नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा जी खतीजा के साथ भी, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी इख्तलाफ हो जाता, आप नाराज़ हो जाते। लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा तेरा अम्मा इंज कर, तेरा अब्बा इंज कर, तेरा भरा। जब ये कहेंगे फिर सुकून नहीं मिलेगा, रोज नहीं मिलेगा, आप किसी को इज़्ज़त नहीं देंगे, आपको कोई इज़्ज़त नहीं देगा। आज हमारे माशरे के अंदर यही काम है, बिलखसूस अब सियासतदानों के अंदर भी ये है, हम किसी को इज़्ज़त नहीं देते, वो ऐसे है, वो ऐसे है, गीबते मस्जिद के अंदर बैठ के एक दूसरे की गीबते, ना अज़कार, ना दवा, ना कुछ, सिर्फ वो हुक्मरान ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे है। इस बहस के अंदर फंस चुके हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है? क्या हम दूसरों की इज़्ज़तों के ऊपर हमले करें? नहीं,
कुरान करीम सूरत के अंदर मुज़म्मल के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे तो जन्नती उनसे सवाल करेंगे। वो कौन सा सवाल है? फरमाया फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से सवाल करेंगे, जन्नती सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, ओ जहन्नम के अंदर जाने वालों, हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ कारोबार करते थे, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ हमारे माशरे के अंदर तुम तो बड़े आला ओहदे के ऊपर थे, हर बंदा तुम्हें सलाम करता था, आपके नीचे गाड़ियाँ थी, हर बंदा आपका इंतज़ार करता था। मा सलकाकुम फी सकर, आपने तो कभी गर्मी देखी नहीं थी, गाड़ी के अंदर भी एसी था, अपना घर के अंदर भी एसी था, अपने दफ्तर के अंदर भी एसी था, अब क्या बना? मा सलकाकुम फी सकर, सकर कहते हैं गर्मी वाली जगह को, जहन्नम का नाम है। ये जहन्नम के अंदर क्यों आ गए हो, किस वजह से आ गए हो? आगे से वो खुद जवाब देंगे, सच बोलेंगे। दुनिया के अंदर तो झूठ बोलते रहे, लेकिन क़यामत वाले दिन झूठ बोलने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी। क्या कहेंगे? मा सलकाकुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहले कहेंगे हम नमाज ही कोई नहीं पढ़ते थे। आज आप खुद मुहासबा करें, नमाज ही कोई नहीं पढ़ते थे। आगे क्या? वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम मस्कीन यतीमों को खाना ही नहीं खिलाते थे। किसको? यतीमों को खाना ही नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ी, यतीमों को खाना भी नहीं खिलवाया। और आगे क्या? वकुन्ना नखुज़ु माल खाइज़ीन, बेमकसद बहसों के अंदर हम बहस करते रहते थे, बातें करते रहते थे, कोई मतलब ही कोई नहीं बात का। ना मैंने उन्हें देखा वो कैसा, ना आपने देखा वो कैसा, सिर्फ हम उसकी जो है उनके बहसों के अंदर लगे हैं। वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, बग़ैर मकसद के बहसें करने वाला जहन्नम के अंदर जाने वाला कहेगा मैं वैसे ही मस्जिद में बैठ के, वैसे अपनी बैठक के अंदर बैठ के मैं तो वैसे ही बहसें करता रहता था। आज हम यही करते ना, लोगों की इज़्ज़तों को पमाल करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम के अंदर जाएगा तो जहन्नम के अंदर जाके क्या कहेगा? हम एक दूसरे की, मैं अपने अंदाज के अंदर तर्जमा करता हूँ, फरमाया हम एक दूसरे की इज़्ज़तों के ऊपर हमले करते थे। आज अगर चाहते हैं जहन्नम से बचना चाहते हैं, और बाज़ बंदे ऐसे, मैं अक्सर ये बल्कि तजर्बे के अंदर है, जो बंदा दूसरे की इज़्ज़त के ऊपर हमले करता है फिर अल्लाह उसे दुनिया के अंदर ही जहन्नम दिखा देता है, यानी उसकी दुनिया जहन्नम बन जाती है, उसे सुकून ही नहीं मिलता। तो इसलिए इज़्ज़तों के ऊपर हमले ना करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, किसी बंदे के अंदर ऐब देख लो, इंसान है गलती हो जाती है तो क्या करना है? लोगों ने दसना है वो दिन रहा गलती, वो दिन रहा। हमारे माशरे के अंदर क्या है, कारी साहब के अंदर एक गलती है, बाबा जी एक खलोमन दे, कारी साहब ने भी अज किया है, वो दूसरा कारी साहब ने भी किया है, कारी साहब ने वो सारी गल अगे पीछे सारे किधर। ये गीबतें, ऐसी बातें ना किया करें। कारी साहब महफूज नहीं आपकी ज़बानों से, मैं अपने बारे नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी सारे ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ, कोई बंदा महसूस ना कर दे। तो वो क्या करते हैं आज हमारे माशरे के अंदर? इज़्ज़तों के ऊपर हमले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इज़्ज़तों को पमाल नहीं करता। एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। एक सहाबी थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आके क्या कहते हैं? तहिरनी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए। गलती होगी, ज़िना कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने मुंह मोड़ लिया। फिर वो बंदा आया दूसरी तरफ आके कहता तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फिर मुंह मोड़ लिया। आपने क्या हमें दर्स दिया? अगर किसी की गलती नज़र आ जाए मुंह मोड़ लो, लोगों के अंदर बयान ना करो। 4 मरतबा उसने कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर हो के वो अपने आप को पाक करवाना चाहता था। आज हम गुनाह भी करते हैं फिर बड़े फ़ख्र के साथ घूमते हैं, टेंशन ही कोई नहीं। सहाबा-ए-किराम गलती करके बड़े परेशान होते थे
कि अल्लाह इस दुनिया के अंदर ही हमें जो सज़ा देनी दे ले, आखिरत में हमारे अंदर ताकत हिम्मत नहीं, हम उस सज़ा के अंदर जो हम सज़ा जो भुगत लें तो हमारे अंदर ताकत नहीं। तो आके क्या कहते हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया साहबा इस ले जाओ रजम करो। जब रजम किया, पत्थर मारे, कोशिश की भागने की, साहबा कराम ने फिर मारा। आपने फरमाया मेरे साहबा अगर भागता था भागने देते, तौबा कर लेता, शायद अल्लाह माफ़ करवा देता। एक रवायत के अंदर फरमाया कि पत्थर मारते मारते गालिबन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के कपड़ों के ऊपर वो खून पड़ा ना, तो कुछ बात कह दी जो मुनासिब नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने फरमाया खालिद बिन वलीद तुझे मैं बात ना तो बताऊँ, इस बंदे ने जिस तरह तौबा की है ना, अगर मदीने वाले जितने भी हैं ना, तो इस तौबा की बरकत से अल्लाह सारे मदीने वालों के गुनाह माफ़ करके अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा दे। आज हम पर्दे नहीं डालते, हम थोड़ी सी गलती होती है कहने 1 इंच तो पूरी फोटो दसनी सी, ऐसे करते हैं ना। तो नबी अलैहिस्सलाम पर्दे डाल रहे हैं, इस्तू की हिफाजत नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया, बल्कि एक मरतबा सहाबाए के नाम बैठे ने, एक बंदे के अंदर थोड़ी सी यानी गलती हो गई, तो सहाबाए कराम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है, हाँ हाँ ऐसे ही है। जब ये बातें हो रही, नबी अलैहिस्सलाम ने सुना। आपने फरमाया मेरे साहबा तुमने एक गलती तो देख ली, ये नहीं देखा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता है। कभी आपने ये अपने दिमाग के अंदर बात लाई और यार ये नमाजी है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये मुवाहिद है, गलती हो गई कोई मसला नहीं। अगर वो पक्का मुजरम है यानी हमेशा गलती के ऊपर डट गए तो फिर उसे अलग करके समझाएं, लोगों के अंदर ये गीबतें ना करें। अगर ऐसे करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जो बंदा गीबत करता है अल्लाह उस बंदे की नेकी बर्बाद कर देता है। आज जब नेकी हमारे पल्ले नहीं होंगी, सुकून कहाँ से आएगा? नेकी हमारे पास नहीं होंगी, अरूज कैसे मिलेगा? जब इंसान के पास नेकियां होती हैं, अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर उस बंदे की इज़्ज़त डाल देता है। हदीस के अंदर लफ्ज़ है, जब बंदा नेकी करता है, नेक बनता है, अल्लाह करीम आसमानों के ऊपर आवाज़ देते हैं, कहते हैं मैं फ़लाँ बंदे के साथ मोहब्बत करता हूँ। तो उस वक़्त जबरील कहते हैं अच्छा अल्लाह आप करते हैं? अल्लाह फिर छोटे फरिश्ते दूसरे हैं उन्हें इकट्ठा करके आवाज़ देते हैं और अल्लाह इस बंदे के साथ मोहब्बत करता है, वो मैं जबरील भी करता हूँ और तुम भी करो, सारे फरिश्ते करते हैं। फिर आस्ता आस्ता वो फरिश्ते ज़मीन के ऊपर आते हैं, फिर वो फरिश्ते नेक बंदों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं इज़्ज़त, अगर आप चाहते हैं अरूज, तो फिर क्या करना है? पहले अल्लाह के साथ राबता मजबूत करना है, नमाज के साथ, अज़कार के साथ, दुआ के साथ। फिर दूसरा काम है आपने लोगों के साथ तल्लक जो है, उनके एहसान जो हैं उनके एहसान मंद रहना है। ये नहीं कि एहसान किया मेरे वक्त किया। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, एक घर के अंदर खाना खा, नबी ने सलात एक मरतबा पानी पिया तो उसके ऊपर हमला नहीं किया, उसके एहसान मंद रहे। आज हम अपने वालिदैन के एहसान मंद रहे, अब्बे ने हड़े के किया, अम्मा ने क्या किया, ऐसे अल्फाज सुनते हैं आप, हालांकि उस माँ ने तेरे लिए, बाप ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हम उसके एहसान का बदला दे ही नहीं सकते। जैसे पहले ही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, एक बंदा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है और तवाफ़ ही ऐसे अपनी माँ को अपने कंधों के ऊपर बैठा के पूरा हज करवाया। हज कोई सौखा काम नहीं, उम्रा तो 2-4 घंटे में कर लेते ना, तो हज बंदा अकेला भी करना हो ना तो बंदा कहना वक्त पै गया। ऐसे ही यानी जवान हो तो चलो कर लेगा, जो बूढ़ा होगा तो परेशानी आएगी उसे। मुज़दलिफ़ा जाना है, अरफात जाना है, ये सारे मुकाम पे फिर तवाफ़ करना है, फिर साई करनी है, ये सारा मामला वो करे तवाफ़, साथ ही अपना अल्लाह से कला अल्लाह मैं अब मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया। जो कहते हैं ना हमारे माँ बाप ने क्या किया है बते, ये उनके लिए हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा तवाफ़ करता है, साथ कहता है मैंने आज हक़ अदा कर दिया। बाद रिवायत कहते हैं 7 मरतबा उसने हज करवाया, 7वीं मरतबा कहता है अम्मा जी मैं थोड़ा हक़ अदा कर दिया है। आसमानों से आवाज़ आती है तूने 7 हज करवा के ये समझ लिया
मैं अपनी माँ का हक अदा कर लिया है? नहीं नहीं, जो तेरी माँ ने जब तुझे जना, जो तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ का भी तूने हक अदा नहीं किया। तो इसलिए जो भी एहसानमंद है उसके एहसानमंद रहना चाहिए। एहसान की एहसानमंद रहे, एहसान फरमोश ना रहे। नबी अलैहिस्सलाम ना, सही बुखारी के अंदर हदीस है, हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती है फटोफट फतवा, मुफ्ती ले आने की ज़रूरत नहीं पैंती, हर बंदा मुफ्ती है, फतवा लगाने वाला है। ऐसा ना किया करें। फतवा लगाने से पहले उसकी पिछली हिस्ट्री देखें, क्या वो इसके ऊपर डट गया, क्या इसके पास नेकियां हैं। जो फतवा लगाने वाला है बड़ा एहतियात के साथ लगाता है। हमारे माशरे के अंदर फ्री फतवे लगते हैं। तो हज़रत हातिम बिन बलता रज़ी अल्लाह ताला, मदीने पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि हमने मक्के के ऊपर हमला करना है। मुशरिकीन मक्का के पास कब्ज़ा था। तो ये पता चला हातिम बिन बलता को, तो जल्दी से ख़त लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर आ रहे हैं, फ़ौजी लेकर आ रहे हैं, हमला करेंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये हमारा साथी, ये उनको इत्तला दे रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने बुलाया। सहाबाए कराम को पता चला, बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हाथ के अंदर तलवार है, गर्दन ना उतार दें। आपने फरमाया नहीं नहीं, गर्दन नहीं उतारनी। तुम्हें पता है हातिम बिन बलता कौन है? जो बदर के अंदर मेरे साथ लड़ता रहा है। इसके पिछली हिस्ट्री देखो, इसे कुर्बानियाँ कितनी दी हैं। अगर इसने कुछ कर लिया, इससे पूछते हैं क्यों किया है। फरमाया हातिम बिन बलता ये क्यों काम किया? कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको पता है मैं अकेला हूँ यहाँ रहने, मेरा उधर भी कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनके साथ हमदर्दी करना चाहता था, मैं उनके साथ एहसान करना चाहता था कि मेरा भी उनके ऊपर एहसान रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हातिम बिन बलता को कुछ ना कहो, ये इसने जो भी किया, इसने हमारी जो है नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया, इसने अपना सोचा है। तो आप पहले पीछे देखें इसने, इसके अमाल कैसे, किरदार कैसे। एक बात लेकर फतवा कभी ना लगाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें लोगों की जो है मुसलमानों की इज़्ज़तों की हिफाजत करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत करता है, यानी कोई बंदा उसकी इज़्ज़त के ऊपर हमला करता है, उसका दिफा करता है, क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा के जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगा। आप चाहते हैं जन्नत का सर्टिफिकेट लेना? तो फिर हम ग़ीबतें करना या किसी की इज़्ज़त के ऊपर हमला करना छोड़ दें। सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि कोई करे तो उसे रोकें, कहीं यार नहीं वो ऐसा ही बंदा, उसे रोकें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दुनिया के अंदर भी आपको इज़्ज़त भी देगा, अरूज भी देगा, सुकून भी देगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जन्नत भी